कहानी की शुरुआत होती है रूथ्स लेटर से, जब वो याद करती है उसने अपने 5 साल की छोटी बहन को जेल जाने से पहले रेस्टोरेंट में गुड बाय कहा था। रेस्टोरेंट के बाहर पुलिस उसका इंतजार कर रही थी। अपना कर्जा न चुकाने के कारण रूथ और उसकी छोटी बहन कैटी को उनके घर से निकाला जा रहा था, जिस कारण इस पुलिस वाले की हत्या रूथ के हाथों हो जाती है। जिधर रूथ को 20 साल की सजा होती है और कैटी को एक अनाथालय भेज दिया जाता है। आज रूथ की रिहाई हो रही थी। ऑफिसर विंस क्रॉस रूथ को समझाते हैं, तुम शराब, ड्रग्स और अपराधियों से दूर रहना। रूथ की छोटी बहन कैट कार ड्राइव कर रही होती है और ड्राइव के दौरान वो अपने बचपन को याद कर रही होती है, जिस कारण ध्यान हटने से उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ विंस क्रॉस रूथ को छोड़ने जा रहे होते हैं, क्योंकि विंस ने रूथ को चाइना टाउन में एक घर रहने के लिए दिलवा दिया था। आगे ऑफिसर विंस रूथ को अपने दोस्त का कार्ड भी देता है, जहाँ उसे जॉब मिल सकती है। वहीं दूसरी तरफ एक व्यक्ति जिसके पास रूथ की फोटो होती है और वो उनका पीछा करने लगता है। इधर रूथ विंस को नौकरी के लिए मना कर देती है, ये कहते हुए कि उसके पास कारपेंटर की दुकान में एक नौकरी है। जिधर ऑफिसर ने उसे चाइना टाउन में ये चेतावनी देकर छोड़ दिया कि हर मंगलवार को इसी बिल्डिंग में मुझसे मिलना है। ये बिल्डिंग कुछ गंदी और शोरगुल वाली होती है। उसे उसका कमरा दिखाया जाता है जिसमें और भी लड़कियां रह रही थी। अगले सीन में हमें पता चलता है कि रूथ का पीछे करने वाला व्यक्ति केत था, जो अपने एक भाई से उसके काम करने की जगह पर मिलने जाता है। ये दोनों भाई उस पुलिस वाले के ही बच्चे थे जिसे रूथ ने मारा था। जिधर केत रूथ के जल्दी रिहा होने से काफी गुस्से में था, इसलिए वो अपने पिता का बदला लेने के लिए अपने भाई को मना रहा होता है। पर उसका भाई उसे समझाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी किसी भी योजना का हिस्सा नहीं बनना, और वो कीत को बदला लेने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि उसका एक परिवार है, पत्नी है और एक बच्चा भी है। इधर कैटी को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहां वो अपनी एक बहन के साथ होती है। रूम के बाहर इन दोनों के माता पिता को भी दिखाया जाता है। इन्होंने ही कैटी को गोद लिया था। आगे कैटी की माँ कह रही होती है कि जरूर कैटी ने अपनी बहन रूथ के लेटर पढ़ लिए होंगे, इसलिए उसका ध्यान भटक गया और उसका एक्सीडेंट हो गया। दूसरी तरफ रूथ के कमरे में उसे एक कॉल आती है, जहां कोई उसे पुलिस वाले की हत्यारिन कहकर फुसफुसाता है। ये सुनते ही रूथ फोन पटक देती है और बाद में उसका उसी के रूममेट से झगड़ा भी हो जाता है, क्योंकि वो रूथ का सामान खंगाल रही थी। अगले दिन वो कुछ पुराने ख्यालों को सोचते हुए उठती है और अपने नए काम पर कारपेंटर की दुकान पर जाती है, जहां उसे पता चलता है कि कोई यहाँ आया था और दुकान के मालिक को उसके अतीत के बारे में बता गया था, और जिसके कारण वो उसे काम पर नहीं रखता। आगे रूथ सी फूड पैकेजिंग नाम की कंपनी पर काम करने लगती है और साथ ही वो अपनी बहन को भी ढूंढने की कोशिश करती रहती है। बहुत कोशिश के बाद वो एक बार अपने पुराने घर पर जाने का फैसला करती है, जहाँ से वो और उसकी छोटी बहन अलग हुए थे। सीन अब एक घर का दिखाया जाता है, जिसकी खिड़की से एक महिला अपने पति को बताती है कि एक लड़की हमारे घर को देखे जा रही है। पति सावधानी से रुथ के पास पहुंचता है। रुथ कुछ खोई खोई सी घर को देखे जा रही होती है। फिर वो उस व्यक्ति को बताती है उसने कुछ समय पहले इस घर में काम किया था। वो व्यक्ति जॉन उसे अपने घर पर आमंत्रित करता है। घर के अंदर अपनी पुरानी यादों को याद करके वो घबराकर घर से बाहर आ जाती है। सीन कट होता है। जॉन उसे अपनी गाड़ी से छोड़ने जाता है, जहाँ उसे रुथ बताती है वो घर उसका था और वो अपनी छोटी बहन कैटी को ढूंढ रही है। लेकिन कुछ दिनों बाद जॉन रुथ के फोन को उठाना बंद कर देता है, क्योंकि वो रुथ के बारे में सब जान चुका था। अगले सीन में कैटी और उसकी बहन एमिली कैटी के अतीत के बारे में बातें कर रहे थे। एमिली पूछती है, क्या तुम जानना नहीं चाहती कि तुम्हारे सपनों में आने वाली वो महिला कौन है? कैटी उसे मना करती है, मुझे उस महिला से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं। इधर रुथ बेघरों के लिए एक सामुदायिक केंद्र के नवीनीकरण में बढ़ाई के रूप में दूसरी नौकरी ढूंढने में भी सफल हो जाती है। काम करते हुए ही रुथ को एक सपना आता है कि पुलिस उसका और उसकी छोटी बहन का पीछा कर रही है, और जब वह अपने सपने से अचानक बाहर आती है तो वह अपने एक सहकर्मी पर लगभग हमला कर देती है, जो अचानक ही एक नया कोट लेकर उसके काम करने की जगह पर उससे मिलने आया था। रुथ काफी हताश होने के बाद जॉन से मिलने जाती है। जॉन जो कि एक वकील था, रुथ उसे वादा करती है कि अगर वो उसकी बहन को ढूंढने में मदद करेगा तो वो उसे अपनी पूरी कहानी बताएगी। आगे रुथ के बारे में जॉन की पत्नी को भी पता चल चुका था और वो अपने पति को उसे अपने परिवार से दूर रखने की चेतावनी देती है। दूसरी तरफ एक बार में कीथ और स्टीव को दिखाया जाता है। एक पुलिस वाला स्टीव को बताता है कि उसका भाई रुथ के बारे में पूछ रहा था। स्टीव अपने भाई से नाराज होता है, जिधर कीथ उसे उकसाता है कि कैसे रुथ उनके पिता का खून करके भी चैन से जिंदगी बिता रही है, कैसे उसके पास नौकरी है। इधर कैटी को पालने वाली उसकी माता पिता को रुथ के वकील का एक पत्र मिलता है, जिससे पता चलता है कि जॉन ने उसकी मदद करने का फैसला कर लिया है। नेक्स्ट सीन में स्टीव बेगर केंद्र में रुथ के पास जाता है, जहां वो उससे कुछ बातें करता है, लेकिन रुथ को ठीक 11 बजे अपने पैरोल ऑफिस विंस से मिलने की जल्दी थी और इसलिए वो स्टीव के पूछे गए प्रश्नों का जल्दबाजी में उत्तर देती है। स्टीव उससे पूछता है कि माता पिता के बिना जीवन कितना कठिन होता है। रुथ जवाब
देती है। जिंदगी चलती रहती है। रुथ के जवाबों से स्टीव को गुस्सा आ रहा होता है, जिसके कारण बदला लेने की उसकी भावनाएं बढ़ती जा रही थी। रुथ को पता चलता है स्टीव डिलीवरी कंपनी के साथ नहीं आया है। स्टीव मुस्कुराता है और वहाँ से चला जाता है। बाद में हम देखते हैं कि स्टीव गया नहीं था, बल्कि इसी जगह छिपा हुआ था। और जैसे ही रुथ निकलती है, वो रुथ की डायरी की जांच करने के लिए ऊपर जाता है, जहाँ उसे कैटी को लिखा एक पत्र और उसकी एक तस्वीर भी मिलती है। वह पुरानी तस्वीर और डायरी की फोन से फोटो खींच लेता है। दूसरी तरफ रुथ पैरोल ऑफिसर से मिलती है। ऑफिसर विंस उसे समझाता है, तुम्हें अपनी छोटी बहन को नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि उस लड़की के लिए बेहतर होगा कि वह अपनी दोषी बहन को ना जानती हो। बाद में हम देखते हैं कि स्टीव अपने भाई कीथ से कह रहा होता है कि हम रुथ की बहन को चोट पहुंचाकर रुथ से बदला लेंगे। रुथ के साथ वही करेंगे जो उसने हमारे साथ किया है। इन सभी बातों से अनजान रुथ अपने कोवर्कर ब्लेक के साथ नाश्ते का आनंद ले रही होती है। अब रुथ को महसूस होने लगा था कि वो ब्लेक पर भरोसा कर सकती है, लेकिन जब ब्लेक सिएटल के एक पुलिस वाले की बात करता है तो कुछ असहज हो जाती है। नाश्ता करना छोड़कर वो उस समय को याद करती है जब उसका और उसकी बहन का पीछा किया गया था और एक रेस्टोरेंट में उन्हें घेर लिया गया था, जिधर रुथ ब्लेक को सब बता देती है कि उसे 20 साल की सजा हुई थी और उसने एक पुलिस वाले की हत्या की थी। ये सुनते ही ब्लेक हैरान रह जाता है और रुथ आंसुओं के साथ रेस्टोरेंट से बाहर निकलती है, जिधर हमें अगले सीन में केटी के माता पिता को इस बात पर बहस करते हुए देखते हैं कि वकील द्वारा भेजे लेटर का क्या किया जाए। केटी की माँ कहती है कि उन्हें रुथ की बात सुननी चाहिए, जबकि पिता इन सभी बातों के लिए तैयार थे। जिधर एमिली अपने माता पिता की ये बातें सुन लेती है, इधर रुथ के काम पर उस पर हमला किया जाता है। वह बुरी तरह घायल हो जाती है और अपना फोन भी खो देती है। जब वह उसे गंदे पानी के गड्ढे में गिरा देती है, पर वो अपना काम करती रहती है और ब्लेक से बात करने से बचती है। ब्लेक उससे बात करने की कोशिश करता है। फिर वह अपने पैरोल ऑफिसर से मिलती है, जो कि उसे खुशखबरी देता है कि केटी के माता पिता ने फोन किया था और वो तुमसे मिलना चाहते हैं। ऑफिसर रुथ को उनसे मिलने के लिए अपना हुलिया ठीक ठाक करने का सलाह देता है। जिधर नेक्स्ट सीन में एमिली अपना स्कूल बंक करके अपने घर में अपने माता पिता के बेडरूम में रुथ के कैटी को लिखे पत्र ढूंढती है। बेसमेंट में उसे और पत्र मिलते हैं। अब उसे रोते हुए दिखाया जाता है। रुथ केटी के माता पिता से मिलने के लिए जॉन के ऑफिस जाने से पहले अपनी चोटों को छिपाने की कोशिश करती है और इस समय वो काफी खुश नजर आ रही थी, पर मुलाकात कुछ अच्छी नहीं होती। माता पिता दोनों ही रुथ को केटी से मिलने के खिलाफ होते हैं। आगे वो रुथ को बताते हैं कि केटी को उस समय के बारे में कुछ भी याद नहीं। रुथ तब एक हताश और गुस्सा होती है जब वो बताते हैं कि तुम्हारे भेजे पत्र उन्होंने केटी को नहीं दिखाए और ना ही कभी तुम्हारे बारे में उसे बताया है। ये कहकर जब वो जाने लगते हैं, रुथ उनसे बुरा भला कहने लगती है और फिर जॉन उसे कहता है कि वो उसके लिए बस इतना ही कर सकता है। निराशा में डूब चुकी रुथ अनाथालय के फर्नीचर को तोड़ने लगती है। अगले दिन ब्लेक रुथ को रोककर माफी मांगता है और रुथ को बताता है कि वो खुद 1 साल पहले जेल से छूट कर आया है। यहाँ रुथ अपने दोस्त ब्लेक को जाते हुए देखती रहती है। रुथ किसी तरह अपने दिन काटती रहती है जब उसे एक फोन आता है, जिसे वो कैटी समझती है, पर वो एमिली होती है। यहाँ रुथ अपने दोस्त ब्लेक और एमिली एक पार्क में रुथ से मिलने पहुँचती है, जहाँ वो रुथ को केटी के बारे में और उसके किसी शो के रिहर्सल के बारे में बताती है और कहती है तुम चाहो तो तुम उसे वहाँ देखने जा सकती हो। एमिली के जाने के बाद स्टीव दिखाई देता है, जो इन पर नजर रख रहा था। फिर वो एमिली के पीछे जाने लगता है। रुथ रिहर्सल के दौरान केटी से बात करने का सोचती है। रुथ काफी उत्साहित होकर जॉन से पूछती है कि क्या वो अकेले वहाँ जा सकती है या तुम्हें भी मेरे साथ जाना जरूरी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्टीव अपने घर पहुँचता है और अपनी रोती हुई बच्ची को उठाकर अपनी पत्नी को रूम में देखने जाता है। वहाँ वो अपनी पत्नी और अपने भाई कीथ को गलत अवस्था में देखता है। ये देखकर स्टीव अपने भाई को बुरी तरह पीटता है और घर से निकाल देता है। इसके बाद वो अपने पिता की बंदूक निकालता है। इधर रुथ जॉन के ऑफिस जाती है, पर वो वहाँ नहीं होता, इसलिए रुथ जॉन के घर चले जाती है, जहाँ जॉन की पत्नी रुथ से काफी गुस्से से कहती है कि वो अभी इसी वक्त उसकी प्रॉपर्टी से बाहर निकल जाए। दोनों में थोड़ी बहस होती है, पर रुथ उसे जॉन से बस एक बार बुलाने के लिए आग्रह करती है ताकि वो अपनी बहन से मिल सके। जॉन की पत्नी लिज को समझाते समझाते रुथ के मुंह से निकल जाता है कि उसकी बहन सिर्फ 5 साल की थी, इसलिए उसे खून का इल्जाम अपने ऊपर लेना पड़ा। आखिरकार लिज रुथ को समझ जाती है और लिज रुथ से उस समय क्या हुआ था इसके बारे में खुलकर सब कुछ बताने के लिए कहती है। वास्तव में 5 साल की केटी ने उस पुलिस वाले को गोली मारी थी, जो उस समय उसके बेसमेंट में छुप कर आ रहा था, और घबराहट में केटी ने उस पुलिस वाले पर गोली चला दी थी। जिधर लिज अब खुद उसे केटी के पास रिहर्सल पर ले जाती है। रुथ और केटी के उस समय को दिखाया जाता है जहाँ केटी के नाक और गाल पर गन के झटके से लगा हल्का घाव दिखता है और रेस्टोरेंट में केटी पेन के खा रही थी और खिड़की के बाहर रुथ पुलिस वालों के आगे सरेंडर कर रही थी। अब रुथ केटी के रिहर्सल करने वाली जगह पर पहुंचती है तो उसे स्टीव का फोन आता है और वो रुथ से कहता है कि तुम्हारी बहन मेरे पास है। जिधर रुथ तुरंत उस जगह पर पहुंचती है। लिज पुलिस वालों को वहां बुला लेती है। ये स्थान एक गोदाम होता है। गोदाम के अंदर पहुंचते ही स्टीव रुथ को घुटनों के बल बैठने के लिए कहता है कि तभी रुथ देखती
देखती है कि स्टीव ने केटी का नहीं बल्कि गलती से एमिली का अपहरण कर लिया है। रुथ स्टीव को यह अपहरण न करने के लिए काफी समझाती है। आखिरकार स्टीव समझ जाता है और बंदूक गिरा देता है कि तभी पुलिस उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है और रुथ और स्टीव को गिरफ्तार कर लेती है। एमिली के माता पिता भी आ जाते हैं, जिधर रुथ के पैरोल ऑफिसर रुथ को रिहा करवा लेते हैं। रुथ एमिली को उसके माता पिता के साथ देखती है और उनके साथ एक लड़की और होती है जिसे रुथ पहचान लेती है कि ये कैटी है। जब कैटी उसे देखती है वो तुरंत आगे बढ़ती है और रुथ को गले लगा लेती है, जिधर फ्लैशबैक में इन दोनों को दिखाया जाता है जब कैटी छोटी थी और इन दोनों के मिलन के साथ ये मूवी समाप्त होती है।